आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। हजारीबाग में हिदायतुल्लाह खान ने की समीक्षा बैठक। विभागों से प्राप्त रिपोर्ट पर जताई संतुष्टि। कई विभागों को पूरी रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। अनुसचिवीय कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिनों से हड़ताल जारी। धरना स्थल पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता। राज्य सरकार को बताया संवेदनशील। तीरंदाजी में झारखंड की दीपिका पहुंची पेरिस। परिवार ने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल की जताई उम्मीद। और जमशेदपुर के चाकुलिया में हाथियों का बढ़ता जा रहा है कहर। एक घर में गिराई दीवार, महिला सहित 2 लोगों की गई जान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को मुबारकबाद दी है और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार जी की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की महान और वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को भी उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सुबह से ही अपने निजी आवास पर अपने क्षेत्रों के लोगों की जन समस्याओं को सुना है। वहीं लोगों ने बारी बारी से आए लोग अपनी समस्या से डॉक्टर महतो को अवगत कराते नजर आए। वहीं डॉक्टर महतो ने फोन के माध्यम से तो किसी को पत्र के माध्यम से समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। देखिए, क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में यहाँ पर लोग आए जिसका हम लोग निराकरण किए। जहाँ आप देखे होंगे कि तालाब में 3 बच्चियाँ डूब गई थी जिसका अभी तक आपदा विभाग से मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है, तो उसका हम लोगों ने त्वरित निष्पादन किया और हम लोग शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर उनको मुआवजा राशि का भुगतान कर देंगे। इसी तरह से कई अगवा आवास का मामला है, लाल कार्ड का मामला है, तो डिफरेंट प्रकार की जो यहाँ पर मामले आते हैं जिसका हम लोग त्वरित निष्पादन। धनबाद जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नए लोगों को सेवा दल से जोड़कर उन्हें पद से मनोनीत किया गया। वहीं गुलजार अहमद जिला अध्यक्ष सेवा दल ने बताया कि आज जिस तरह से सेवा दल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इस संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को जोड़कर मजबूत करने का काम हम सब करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में सेवा दल की अहम भूमिका रहेगी। वहीं जिला उपाध्यक्ष मंटू ठाकुर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस सेवा दल का एक ही मकसद है, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और सेवा करना और गरीब असहाय मजदूर मजबूर और तमाम लोगों की सेवा करना ही कांग्रेस सेवा दल का मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस में बहुत पावरफुल जगह है। सेवा दल में कांग्रेस के नेहरू जी वगैरह सब रहा करते थे। आज सुरेंद्र समय जिस समय कॉलेज के ज़माने में थे, सुरेंद्र सिंह जी स्वर्गीय है, उनके समय हम देखते थे सेवा दल क्या होता था। अभी सेवा दल धनबाद पूरी तरह से गौन है। तो हमारे में 2 सीनियर साथी हैं जो गार्जियन है, कुंदू भैया हैं, शफीक भैया हैं और हमारे उपेंद्र भैया कांग्रेस को पुराने। इन्हीं की वजह से आज हम धनबाद में है, मेरी पहचान इन्हीं की वजह से। हम कोशिश करेंगे कि एक नया इनकलाब लाए। और देखिए, राजनीति एक की चीज़ नहीं, 10 सहयोग करेगा हम आगे बढ़ेंगे, 10 भी आगे बढ़ेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज रांची और गढ़वा जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमो स्थित सोहराई भवन के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत किया और संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। पूरे बोकारो को सब्जी और फल खिलाने वाला दूधीबाग हटिया सड़क को लेकर सालों से त्रासदी झेल रहा था। आज सड़क का सपना दूधीबाग के व्यवसायी को
भाजपा सांसद डुल्लू महतो और बोकारो विधायक विरंची नारायण के अथक प्रयास से पूरा होने जा रहा है। पीसीसी सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे सांसद और विधायक को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले कि दूधीबाग हटिया में 80 लाख की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास भाजपा सांसद डुल्लू महतो और विधायक विरंची नारायण ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया है। सांसद ने कहा कि हमने जो आप लोगों को सड़क का वादा किया था वो आज पूरा कर दिया है। आप लोगों ने हमें जिताकर अपना आशीर्वाद दिया। मैं बोकारो के गरीब जनता का काम को अपना समझकर पूरा करूंगा। हम लोगों ने चुनाव के दरमियान ही बोल दिए थे, हमने और हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विरंची नारायण जी ने आश्वासन दे के गए थे। चुनाव के बाद ही तुरंत हम लोग जो आधा काम बाकी है, लगभग 1500 फीट इधर उससे उधर, उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो आज शिलान्यास हम लोग कर चुके हैं, तुरंत इसका पूरा करने का काम करेंगे। दूसरी बात है, बोकारो क्षेत्र में गरीब, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर लोग, जो कि झोपड़ी में रहने वाले, धुंधीबाग सहित सारे बोकारो जिला क्षेत्र में कहीं पे भी एक कांटी बीओसीएल के द्वारा नहीं कबाड़ने दिया जाएगा, क्योंकि इन लोग आज कई वर्षों से, 100 वर्षों से अधिक से यहाँ लोग जीवन यापन अपना चला रहे हैं। और बीएसएल के द्वारा लगातार ऐसे गरीबों को किस तरह से भयभीत करने का प्रयास किया है, लगातार इन लोगों के झोपड़ी को कबाड़ने का प्रयास किया है, इस तरह का काम अब बीएसएल के द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। इसके लेकर हम लोगों ने निर्देश दे चुका है, डीसी द्वारा भी निर्देश मिल चुका है। अब हमें लगता है कि बोकारो के लोग जो आज भयभीत बहुत लंबे समय से रह रहे थे कि हमारा दुकान कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा, कब गिरा देंगे, वो भय अब समाप्त हो चुका है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग शांति सुख चैन से अपने जीवन यापन जब करेंगे, दुकानदार अपने चलाएंगे, काम करेंगे। और सरायकेला में आरआईटी थाना इलाके के अंतर्गत आसंगी बस्ती स्थित खरकाई नदी के चेक डैम पर स्नान करने आए 5 नाबालिग युवकों में से 2 डूब गए। घटना आज दोपहर के 3 बजे की बताई जा रही है। घटना में डूबे दोनों नाबालिग आदित्य उर्फ भोलू महतो और गोलू उर्फ सुमित मोदी शामिल हैं। दोनों इच्छापुर लाइन टोला के रहने वाले हैं। हादसे की खबर पाकर मौके पर आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार अपने दलबल के साथ पहुंच गए। दोनों डूबे हुए युवकों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। अभी जो आसंगी घाट में जो है समय करीब 3 बजे के आसपास 2 बच्चा की डूबने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन में हम लोग आए हैं। काफ़ी लोकल लेवल पे भी खोजबीन किया जा रहा है। हम लोग जो है एनडीआरएफ के लिए भी प्रतिनियुक्ति करने के लिए हम लोग अनुरोध किए हैं एसडीएम साहब से। और लोकल लेवल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय स्थित डीएमएफटी प्रशिक्षण सह कौशल प्रशिक्षण भवन में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि स्थानीय डीसी रमेश गोलब, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। चतरा के जिला कलेक्ट्रेट स्थित विगत 6 दिनों से झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के धरना स्थल पर चतरा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद काली चरण सिंह ने पहुंचकर धरना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों की मांग जायज़ है। धरना का समर्थन करते हुए मैं भी धरना स्थल पर बैठ सकता हूं। सरकारी कर्मियों की मांग को समर्थन में संबंधित मंत्री और अधिकारी से बात की जाएगी ताकि मांगे पूरी की जा सके। वहीं स्थानीय विधायक से सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विभाग से उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार सभी मामलों में संवेदनशील है। और झारखंड के हजारीबाग में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में हजारीबाग परिसदन सभागार में जिले में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिले। समीक्षा बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम और सदस्य कारी बरकत अली भी शामिल रहे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी सिलसिले में हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम जिलों में जा रहे हैं। मैं खुद रांची से शुरू किया, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां,
चाईबासा, लातेहार, गढ़वा, उसके बाद बाबा नगरी, देवघर, दुमका, फिर इस हफ्ते धनबाद से शुरू हुआ और धनबाद के बाद गिरिडीह, कोडरमा होते हुए हजारीबाग पहुंचे हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब भी अपने तौर पर 5-6 जिला जो है घूम चुके हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो आयोग झारखंड प्रदेश के द्वारा केंद्रीय कार्यालय हरमू में 11 सूत्री मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झारखंड राज्य में ओबीसी की आबादी कुल आबादी का लगभग 55% है, जिसका झारखंड के विकास में अहम भूमिका है, लेकिन ये वर्ग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसको लेकर मंच सक्रिय रूप से पूरे झारखंड में अपना आंदोलन और धरना प्रदर्शन का कार्य कर रही है। उसी के निमित्त हम लोगों का एकता अधिकार मंच का मंगलवार 30 जुलाई को मंगलवार को 10 बजे दिन से विधानसभा के सामने धरना कर हम लोग का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। उसके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम ओबीसी परिवार झारखंड में 55% की संख्या में निवास करते हैं, फिर भी हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका चिंता किसी भी सरकार को नहीं हुआ। आने वाला झारखंड राज्य जब से अलग हुआ है तब से 24 वर्षों के अंदर जो भी सरकारें रही है वो ओबीसी के बारे में उन्हें भी चिंता नहीं किया है। चतरा के सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लगाई गई कई एम्बुलेंस बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट की हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मरीज को ले जाने के क्रम में अगर सड़क पर कोई दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस कौन सा था ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारे एम्बुलेंस का रंग बिल्कुल एक जैसा है। इस मामले को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पत्र के माध्यम से सिविल सर्जन को सारे एम्बुलेंस की जाँच कर रजिस्ट्रेशन कराने और नंबर प्लेट लगवाने को कहा जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस संबंध में हम लोग सीएस को एक पत्र जल्दी ही लिखेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा जिम्मेवारी उनकी बनेगी। दूसरा बात है कि एम्बुलेंस अगर प्राइवेट भी है और अनरजिस्टर्ड चल रहा है तो उसमें भी अगर किसी तरह का सेवा अस्पताल द्वारा लिया जाता है तो ये इसकी जिम्मेवारी भी सीएस की बनेगी। तो अब एक बार हम लोग लेटर लिख करके और फिर इसका हम लोग जाँच करेंगे। और इन दिनों कथारा मुख्य चौक पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर कथारा ओपी प्रभारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति अपने दल बल के साथ कथारा मुख्य चौक पर पहुंचे और कथारा मुख्य मार्ग के सड़क किनारे पर खड़े ऑटो और 2 चक्का और 4 चक्का वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दंड के रूप में किसी को उठक बैठक करवाई और दर्जनों बाइक को चक्के की हवा निकलवा दी। बता दें कि मौके पर ही उन्होंने बाइक, कार और ऑटो चालकों को हिदायत देते हुए कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी खड़ा करने से यातायात बाधित ना हो पाए, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मुसलमानों की उपेक्षा और बदहाली के खिलाफ झारखंड अंजुमन के प्रयास से आज राजधानी रांची के सरताज होटल में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वाबस्ता प्रतिनिधियों का एक राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में रांची के अलावा जमशेदपुर, चक्रधरपुर, हजारीबाग, धनबाद, लातेहार और कई जिलों के मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए। भाजपा नेता संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर संतोष गंगवार जी का स्वागत है। रांची में झारखंड भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में महिला रिकर्व टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, जिनके लिए परिवार के सदस्य उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गीता देवी दीपिका कुमारी की मां और भाई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो माता रानी से ही प्रार्थना करूं कि चौथा ओलंपिक है, कुछ भी विजय हो के आ जाए।
संघर्ष बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। छोटा सा बच्चा 1 सप्ताह का छोड़ करके वो पूरा संघर्ष की है, तो हम माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी करेंगे वही। देखिए हम सब भी उम्मीद कर। और जमशेदपुर के गोविंदपुर दयाल सिटी में लेडीज ग्रुप के द्वारा सावन मिलन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने सावन के गीतों में जमकर झूमी और वहीं मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर सावन महोत्सव में शामिल हुई और सावन के तमाम प्रकार के गीतों में जमकर नृत्य किया और महिलाएं काफ़ी खुश दिखाई दी। सावन महोत्सव के आयोजनकर्ता अंशु सिंह और विभा ने कहा कि थोड़ा मनोरंजन महिलाएं कर लेती हैं, हर साल हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। अपने पति बच्चा घर होता है, हम सब अपने गृहस्थी को संभालने के चक्कर में कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमको सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि हम सब भी घर संभालते हुए अपने लिए भी कुछ साल में 2 दिन 4 दिन क्या प्रतिक्रिया रखे। इसी तरह सभी हंस मिल के अपना डांस किए, ग्रुपिंग डांस किए, बच्चों भी बहुत अच्छे सॉन्ग पे अच्छा डांस किया, मेरी बहनें भी अलग ग्रुपिंग सब बहुत अच्छे से किए। पाकुड़ के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज छात्रावास के छात्रों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के विरोध में आदिवासी छात्र संघ ने आज जनाक्रोश महारैली निकाली और पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। हम सभी लोग ने गुंडा वाली वर्दी वाली फिल्म को देखे, वर्दी वाली गुंडा नाम का एक फिल्म को देखे, लेकिन वर्दी वाले गुंडा का करतूत इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। यहाँ पर हमारे पाकुड़ में केकेएम कॉलेज आदिवासी बालक छात्रावास में सोए हुए छात्रों पर रात के 12:30 बजे आकर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया है। वर्दी का आड़ में गुंडागर्दी किया है, दहशत फैलाया है, इन लोगों ने तंडा मचाया है और इतना मारा पीटा है यहाँ के छात्रों को। लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल है। इन लोग का यहाँ से भी रेफर हो चुका है, बाकी छात्रों का इलाज चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तंडा मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं। ऐसे और दुमका में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष शिवरूप हांसदा और प्रखंड सचिव खलील अंसारी के संयुक्त अध्यक्षता में शिकारीपाड़ा पुराना अंचल परिसर में सहायक अध्यापकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षकों की लंबित सेवा संपुष्टि की चर्चा की गई। आज हम लोग बैठक सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुद्दा ये है कि सरकार के आदेशानुसार जो राज्य से आदेश है, जिला शिक्षा अधीक्षक दुमका का जो आदेश है, उसके अनुसार प्रखंड के तमाम पारा शिक्षक जो 1 to 5 में कार्यरत हैं और 6 to 8 में कार्यरत है, इन शिक्षकों को प्रतिवर्ष जनवरी महीना से 4% वृद्धि का मानदेय दिया जाता है। पिछले साल बोकारो के अमलाबाद ओपी इलाके के कई जगहों पर बालू की अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर उपायुक्त बोकारो को समर्पित जन शिकायत के तहत जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार, अंचलाधिकारी रवि आनंद ने कई बालू भंडारण की जांच की। जांच देर रात तक चली। आइए देखते हैं अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। ये उपायुक्त महोदया द्वारा निर्देश हमें प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर अवैध बालू का उत्खनन हो रहा है और भंडारण किया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन के साथ हम लोग निर्देशानुसार पहुँचे हैं और यहाँ पर जांच किया जा रहा है। जांच उपरांत हम लोगों ने 2 जगहों पर जब्ती की है। एक है आपका मौजा गुंडली बिटा, जहाँ पर हम लोगों ने लगभग 37,500 घन फीट बालू को अवैध रूप से भंडारण किया हुआ पाया, जिसे जब्त कर ली गई है। आगे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और छाताटाड़ काली मंदिर कुंदी बांग के पास अभी जहां हम लोग समीप में खड़े हैं, यहां पर भी हम लोगों ने बालू जब्त किया है, जो कि बताया गया है कि इस पर
जमशेदपुर के घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया वन क्षेत्र में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। वहीं आज चाकुलिया वन क्षेत्र में दिघी गांव में रहने वाली बांसु हाजदा नामक महिला की मौत हो गई, तो वहीं अकील टुडू नामक व्यक्ति की भी मौत जंगली हाथी की पटकने के कारण हुई है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथियों ने कच्चे मकान को ध्वस्त कर दिया, उसी में दबकर बांसु हाजदा नामक महिला की मौत हो गई और चोटिया गाँव में अकील टुडू नामक व्यक्ति की मौत जंगली हाथी के पटकने की वजह से हुई है। वहीं क्षेत्र के आक्रोशित लोगों ने चाकुलिया बहरागोड़ा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। आज दिघी गांव में यहाँ पर 3 हाथियों ने यहाँ पर घुस करके घर को तोड़ा, जिससे एक महिला का डेथ हुआ। साथ ही दिघी गांव के बहुत सारा 5-6 घरों पर ऐसे ही तोड़ने का प्रयास किया गया और यहाँ से फिर उधर चाली एक तो मोड़ में भी एक तोड़ा, फिर उसके बाद में चोटिया में भी एक आदमी को मारा। इस प्रकार हाथियों का जो दहशत है, इसे फॉरेस्ट विभाग इस पर जल्दी से जल्दी इस पर अमल करे, कार्रवाई करे। अपना बोकारो में शंकर रवानी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी राजू दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजू दुबे पर और एक हत्या का आरोप महुआर की रहने वाली राजू दुबे की भाभी जुगली देवी ने अपने पति दयानंद दुबे की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन पुलिस को दिया है। क्या मामला है? मेरे पति का हत्या हुई थी 2015 में। मुख्य रूप में राजू दुबे बने थे, तो वही सब मेरा केस का डिटेल देख रहे थे, मगर केस का छानबीन में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, अभी तक हमको कुछ जानकारी नहीं है। थाना बोला कुछ बोला? नहीं, हमको अभी तक वहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, FIR तो राजू दुबे ही करवाए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको अभी तक तो बोलते रहे, अभी तक हमको कुछ जानकारी ही नहीं चला। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत खुकड़ाहडी से बड़ा गोविंदपुर तक जाने वाली मुख्य सड़क पिछले कई सालों से खराब और जर्जर है, जिससे वाहन चालकों और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना में शिकार हो रहे हैं। मरीजों को लाने में और ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर सड़क बन जाती तो लोगों में काफ़ी राहत मिलती। जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन सड़क कोई नहीं बनाता। खराब है, जाने आने में बहुत तकलीफ है। हम लोग को बीच में इतना खराब है, हम लोग घर से निकल नहीं पा रहा। कुकड़ाडी से गोविंदपुर हम लोग कैसे जा रहा है तो हम ही लोग को पता है रहा। बहुत कष्ट है। तो आप लोग कभी शिकायत किए हैं कि नहीं? किसी को किया था, बहुत बार किया था, कुछ भी नहीं किया। रोड की स्थिति बहुत ही खराब। हम लोग जो बच्चे के स्कूल ले जाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत है। किसी पेशेंट को ले जाना तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रोड यदि बन जाता तो सबके लिए बढ़िया होगा। कुकड़ाडी से गोविंदपुर तक रोड, ये वाला मुद्दा हम लोग जनप्रतिनिधियों को भी बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, मुखिया जी को बोले हैं, विधायक जी को भी बोले हैं। फिर हम लोग को एक बार ज्ञापन DC को भी दिए थे, किंतु अभी तक कोई ये नहीं हुआ। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।